सो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो बेसिक रिवीजन था माई का वो ख़त्म कर लिया था। एंड थोड़ा सा और एसक्यूएल का पार्ट है, उसको अलग से तुम्हारे अलग से चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर, मतलब अलग से चैप्टर बना के दिया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं अंदर। तो लास्ट में हमने देखा था इंडाइसेस देखे थे उसके अंदर, उसके अलावा हमने वेयर क्लॉज फ्रॉम वाले देन सेलेक्ट कमांड के अंदर बहुत सारे देखे थे। सो वेयर क्लॉज के बाद क्या होता है, वेयर क्लॉज के बाद भी हम एक क्लॉज डाल सकते हैं जिसका नाम होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। वो हमने देखा था थोड़ा थोड़ा पार्ट, इस वाले में थोड़ा सा और डीप में देख लेंगे। तो ऑर्डर बाय कमांड क्या करता है कि आपके जो टेबल है उसको क्या है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के काम आता है, जिसके थ्रू आपको क्या है कि टेबल को अंडरस्टैंड करने के अंदर, टेबल को स्टडी करने के अंदर बहुत हेल्प मिल जाती है। राइट। अब इस ऑर्डर बाय को हम लगाते कहाँ पे हैं? माइक किसका ऑन है? फैज माइक बंद कर लो। अभी ऑर्डर बाय कमांड हम यूज कहाँ पे करते हैं? सेलेक्ट के बाद हम जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स या फिर हमारे जो भी कॉलम्स हम लोग सेलेक्ट करते थे, उसके बाद अब फ्रॉम टेबल यूज करते थे, उसके बाद हम वेयर क्लॉज यूज करते थे, ऑप्शनल है। यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया है, मतलब ऑप्शनल है, हम वेयर यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। और वेयर क्लॉज के बाद आता है हमारा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आता है, फिर हम यूज करते हैं जिसके हिसाब से हमको ऑर्डर करना है उसको, मतलब कौन से फील्ड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास मार्क्स का टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमको मार्क्स वाइज हमको क्या करना है कि बच्चों के टेबल को ऑर्डर करना है, हमको जो टेबल है हमको मार्क्स वाइज उसको क्या है सेट करना है, तो हम यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे एंड उसको जिस हिसाब से भी ऑर्डर करना है, यहाँ में असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर एक और चीज़ है, मल्टीपल फील्ड्स एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं मल्टीपल फील्ड्स एक बार में कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर क्या क्या है, रोल नंबर है, ठीक है, नाम है, उनके मार्क्स हैं, उनके ग्रेड हैं, और कौन से सेक्शन में, कौन सा उनका जो क्लास है उनका कौन सा सेक्शन है, उसके हिसाब से उनका क्या है दिया हुआ है टेबल की कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है। ठीक है। नाउ अगर मुझे इसको क्या मार्क्स वाइज करना है, तो देखो बेसिक सा सिंपल सा कमांड है, सेलेक्ट स्टार, मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे एंड उसको क्या किया, फ्रॉम डेटा, डेटा हमारा टेबल का नाम है, ऑर्डर बाय मार्क्स, मार्क्स टेबल के हिसाब से मुझे ऑर्डर करना था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या हो गया है, अभी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट हो गया है। क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो पूरा टेबल असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी क्या हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करता है। सो अगर आप पहले तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं डालते हो तो ऑर्डर बाय क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग लिखूंगा तो भी असेंडिंग में होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो भी वो असेंडिंग में होगा। लेकिन मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई टेबल को मार्क्स वाइज अगर सेट कर रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करो। डिसेंडिंग मुझे लिखना पड़ेगा, असेंडिंग में अगर करना है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम असेंडिंग भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, सो दैट मुझे पता चल जाए कि राइट एग्जैक्टली असेंडिंग ही किया है मैंने। अगर मेरे प्रायर कमांड्स को कोई देखना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, तो उसको ASC देख के पता चल जाएगा कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने की कोशिश की गई है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मल्टीपल कॉलम्स हमको करने हैं, यहाँ पे क्या है मल्टीपल कॉलम्स हमको यहाँ पे देने हैं। जैसे यहाँ पे देखो अभी आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट फ्रॉम डेटा, ऑर्डर बाय सेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में किया और उसके अंदर मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो यहाँ पे अगर हम पोजिशनल वाइज देखें, अगर हम पोजिशनल वाइज देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि सेक्शन पहले आ रहा है, तो पहले क्या करेगा कि सेक्शन वाइज उनको पहले सॉर्ट करेगा, सेक्शन वाइज पहले क्या करेगा, उनको अरेंज करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो सेक्शन वाइज इसने अरेंज किए, पहले ए सेक्शन, बी सेक्शन, देन सी सेक्शन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसके बाद क्या बोल रहा है मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ए सेक्शन के बच्चे यहाँ पे खत्म हो गए। तो इनमें से आप देखोगे तो सब क्या है, यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सिमिलरली बी का रेंज देखो इतना है, इस रेंज में देखोगे तो देखो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है सी सेक्शन में।
तो हुआ क्या, यहाँ पे ये पोजिशनल वाइज जज करेगा कि भाई किसको पहले करना है, और उसके बाद देखेगा कि भाई उसके बाद किसका नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑर्डर बाय पहले लिखा है सेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू आवर कमांड सेक्शन को सेक्शन के हिसाब से पहले उसको सेट करेगा, उसके बाद उस सेक्शंस के अंदर मार्क्स वाइज उनको क्या करेगा, सेट करेगा। पहले प्रायोरिटी इसकी रहेगी सेक्शंस की, सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी हमारे मार्क्स की, सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी हमारे मार्क्स की। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो उनका प्रायोरिटीज कैसे सेट होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ एक्सप्रेशन मतलब कि क्या, कि मुझे एक्सप्रेशन मतलब कि क्या, कि मुझे ऑर्डर करना है, साथ में उसके साथ कुछ ऑपरेशन भी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मैंने इसके रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन को सेलेक्ट किया है, और देखो मार्क्स में बोला है कि मार्क्स को क्या करो, 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको, 0.35 से क्या करो, मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद वेयर क्लॉज डाला है कि भाई 70 मार्क्स से जिसके भी ऊपर आए हैं सिर्फ उन्हीं को टेबल में एंट्री मिलनी चाहिए, और बोला है कि उनको सेक्शन वाइज पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, एंड उसके बाद जो मार्क्स इंटू 0.35 है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारी दो चीजें हैं ये क्या बनी, ऑर्डर बाय के अंदर हमने एक्सप्रेशन यूज किया है। हमने क्या किया, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे हमारा मार्क्स जो है एंड 0.35 ऑपरेंड है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा ऑपरेटर है, एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले तो क्या है, जिनके 70 मार्क्स से ऊपर है उन्हीं को पहली बात तो यहाँ पे क्या किया है, सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बोला है कि उन मार्क्स को 0.35 से मल्टीप्लाई करो। तो आप देख सकते हो किसी की भी वैल्यू 35 से ज़्यादा नहीं होगी, किसी की भी वैल्यू 35 से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 0.35 से उसको मल्टीप्लाई किया है। तो आपको जैसे पता है, यू गाइस नो, कि कोई भी वैल्यू है मेरे पास x, उसको क्या है, अगर मैं उससे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x, अभी मैं x को अगर 1 से किसी भी छोटी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो उसका आंसर x से नीचे ही आएगा, x से कम ही आएगा। क्यों, क्योंकि x को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तब उसकी वैल्यू आई है x, तो ऑटोमेटिकली क्या है, अगर मैं 1 से किसी लोअर वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करूंगा देन डेफिनेटली उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इस x से कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आप देखो यहाँ पे कि 0.35 से किसी की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एंड इसके अंदर हमने वही देखा कि 70 मार्क्स से जिसके ज़्यादा हैं उन्हीं को कंसिडर किया है। ऑर्डर बाय कमांड से देखो पता चलता है कि पहले सेक्शन वाइज ऑर्डर होता है, तो हम देख सकते हैं, देखो सेक्शन ए वाले हैं, फिर बी वाले हैं, फिर सी वाले हैं, परफेक्ट है। उसके बाद मार्क्स वाइज ऑर्डर हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, देखो मार्क्स वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हुए हैं क्या, ए सेक्शन के अंदर देखते हैं पहले 26 24 बराबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बी सेक्शन के अंदर देखते हैं, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, यस डिसेंडिंग ऑर्डर में है। एंड सी के अंदर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि एक ही वैल्यू है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले सेक्शन वाइज ऑर्डर हुआ, उसके बाद मार्क्स वाइज ऑर्डर हुआ, और मार्क्स के ऊपर क्या हुआ, कुछ ऑपरेशन भी हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ है। साथ ही साथ में हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज भी यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो वेयर क्लॉज का कॉम्बिनेशन भी किस तरीके से हमारे पास यूज़ होता है। तनिष्क वापस चले गया, क्या हो गया तनिष्क को आज, तनिष्क का नेटवर्क वीक है क्या, यूजुअली रहता ही है, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे फिर, उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने को मिलती है गाइस, यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या देखने को मिलती है कि जब मैंने ये लिखा ना, जब मैंने लिखा मार्क्स इंटू 0.35 सेलेक्ट कमांड में, मैंने सेलेक्ट कमांड के अंदर 0.35 लिखा मार्क्स को। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं टेबल में देखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे भी मार्क्स इंटू 0.35 मिल रहा है। लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या है यहाँ पे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, कोई दूसरा टर्म इसकी जगह आए तो मुझे क्या है, थोड़ा कन्वीनियंट होगा टेबल को स्टडी करने के अंदर। सो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ गाइज, एएस, यानी कि अलायसिस में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं क्या यूज़ करता हूँ, अलायसिस की। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे जो मार्क्स 0.35 मार्क्स इंटू 0.35 आ रहा था, उसकी जगह अब क्या लिखा आएगा, टर्म 1 लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला है कि भाई ये जो है उसको किस तरीके से डिस्प्ले करो, टर्म 1 की तरह डिस्प्ले करो। उसको किसकी तरह डिस्प्ले करो, टर्म 1 की तरह क्या करो, डिस्प्ले करो। यहाँ पे फ्रॉम वाला देखो कमांड सेम है, फ्रॉम डेटा, वेयर क्लॉज सेम है, और उसके बाद देखो ऑर्डर बाय कमांड के अंदर जब मैं उसको टर्म 1 से उसको जब डिनोट कर रहा हूँ तो ऑर्डर बाय कमांड के अंदर भी मैं उसको टर्म 1 के थ्रू ही यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, मुझे पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तो क्या है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है ये। व्हाट इफ की एक थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो, उसको मुझे सेकेंड टाइम न लिखना पड़े, इसीलिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अलाइसिस यूज कर सकता हूँ, एस यूज कर सकता हूँ, जिसको मैं क्या है टर्म 1 यहाँ पे बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय कमांड के अंदर भी टर्म यहाँ पे आ गया। तो आउटपुट आप देखोगे सेम है, चेंज कहाँ पे ये है, ये अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्क्स इंटू 0.35 नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे दिख रहा है टर्म 1। ठीक है, सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाइंग कस्टम सॉर्ट। यहाँ पे गाइस कस्टम सॉर्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है कि भाई किस हिसाब से वो क्या हो रहा है, ऑर्डर होगा, किस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ये टेबल कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये टेबल कंसिडर किया है जिसके अंदर क्या है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है, सेक्शन है, और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर वो बच्चा काम कर रहा है, सॉरी कौन से उनके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उनका प्रोजेक्ट पेंडिंग है क्या, उनका प्रोजेक्ट पेंडिंग है, ठीक है, या प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है, या इवैल्यूएट हो गया है, असाइन हो गया है उनको प्रोजेक्ट। और इस हिसाब से क्या है कि तुम्हारा पूरा टेबल यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेट करना है अपने हिसाब से कि उनके प्रोजेक्ट स्टेटस के हिसाब से यहाँ पे सेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल का क्या नाम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेटा मान लेता हूँ इस टेबल का नाम। यहाँ पे अब क्या लिखता हूँ, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय अगर मैं लिखता हूँ ना प्रोजेक्ट, तो होगा क्या यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट वाइज इसको क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, और अल्फाबेटिक वाइज क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। इसको अल्फाबेटिक वाइज क्या करेगा, उसको ऑर्डर में कर देगा। और उसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, सॉरी सबसे पहले ए आएगा, सबसे पहले असाइंड वाले का आएगा, उसके बाद इवैल्यूएटेड वालों का आएगा, उसके बाद पेंडिंग वाले का आएगा, उसके बाद सबमिटेड वालों का आएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को थोड़ा अलग ऑर्डर में चाहिए, मेरे को अपने हिसाब से चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है। तनिष क्या हो गया था, कहाँ पे मिस किया, कहाँ तक मिस किया तुमने? हेलो तनिष, ये वापस चले गया, अरे यार इसका नेटवर्क। तो ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट, सुनाई दे रहा है? ओके। कहाँ पे तुम बीच में चले गए थे ना, तो कहाँ पे निकल गए थे तुम? अच्छा ठीक है, सुनाई दे रहा था ना, फिर ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट लिखूंगा तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सेट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से ऑर्डर सेट करूँ। तो उसके लिए क्या होता है, कस्टम ऑर्डरिंग का एक हमारे पास फीचर होता है, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो पहले तो क्या है, ऑर्डर बाय और कौन से फील्ड के साथ तुम खेल रहे हो यहाँ पे, तो तुम मेंशन कर सकते हो प्रोजेक्ट फील्ड, और उसके बाद जो भी वैल्यूज के हिसाब से तुमको सेट करना है ना, उस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इवैल्यूएटेड वाले दिखेंगे, फिर पेंडिंग वाले दिखेंगे, फिर सबमिटेड वाले दिखेंगे, फिर असाइंड वाले दिखेंगे। यहाँ पे तुमको कौन सा कमांड यूज करना है, फील्ड कमांड यहाँ पे यूज करना है। फील्ड कमांड यूज करोगे और उसके बाद तुम्हें बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली फील्ड यू आर यूजिंग। यहाँ पे हमारे टेबल में प्रोजेक्ट नाम का फील्ड है, और उसके अंदर फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि भाई पहले इवैल्यूएटेड वाला दिखाओ, फिर पेंडिंग वाला दिखाओ, फिर सबमिटेड वाला, और उसके बाद असाइंड वाला दिखाओ। ठीक है, ये सारे हमारे पास देखो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले इवैल्यूएटेड वाला दिख रहा है, पेंडिंग वाला दिख रहा है, सबमिटेड वाला दिख रहा है, फिर असाइंड वाला दिख रहा है। राइट, वेरी सिंपल। गाइज यहाँ तक अभी तक किसी को डाउट है क्या? देखो यहाँ पे हमने 5 चीजें देखी है अभी तक।
एक बार बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट था क्या? तेजस, फैज, निशित, फूल देखो एक बार। तेजस, डाउट है क्या? तेजस, आवाज आ रही है? तेजस। हम्म, यहाँ पे देखो 5 चीजें हमने कौन कौन सी देखी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी। पहले हमने ऑर्डर बाय कमांड देखा था, बेसिक सा ऑर्डर बाय कमांड था। उसके बाद डिसेंडिंग वाले के साथ हमने खेल के दिखा। उसके बाद हमने क्या बोला, मल्टीपल कॉलम्स जब हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम सेट कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी वाइज जिसको पहले लिखेंगे उसके हिसाब से होगा। फिर हमने एक्सप्रेशन वाला देखा कि भाई एक्सप्रेशन वाला हम कैसे यूज़ करें। हमने फिर एनालिसिस देखा कि भाई अगर अलग से ऊपर लिखा हुआ रहा है तो उसको कैसे चेंज करना है। देन कस्टम सॉर्टिंग देखी। तो यहाँ पे 5 चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे बहुत सिंपल था, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। हमने कस्टम वाला देखा, यहाँ पे हम किस तरीके से फील्ड कमांड यूज़ करके कस्टम हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अरेंजमेंट को। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं गाइस। यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि ये ग्रुप फंक्शन होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप में काम करने का मतलब क्या हुआ, ये बहुत सारी रोज के ऊपर साइमल्टेनियसली ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारी रोज के ऊपर, मतलब एक टेबल है उसके अंदर बहुत सारी रोज है, उसके ऊपर क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या है, ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेसिक जो हमने देखे हैं, देखो डिस्टिंक्ट कमांड और ऑल कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड और ऑल कमांड, यहाँ पे गाइज आपको पता है डिस्टिंक्ट हमारा क्या है, एक कीवर्ड है जो कि हम सेलेक्ट कमांड में यूज करते हैं। ऑल भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड है जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, हमारे सेलेक्ट कमांड के अंदर। कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट अगर मुझे चाहिए कोई भी वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, मेरे पास ये टेबल है, जो एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास, इसके अंदर से मेरे को जानना है कि कितने टाइप की जॉब्स है। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कितने टाइप की जॉब्स है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कितने टाइप्स की जॉब है, बस इसका मतलब क्या है, मुझे एक बार भी दिख जाएगा कि भाई सेल्समैन के टाइप की जॉब है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ही बार सेल्समैन चाहिए, मुझे बार बार सेल्समैन देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जॉब। ठीक है। लेकिन जॉब क्या, मुझे डिस्टिंक्ट जॉब चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा ना जॉब और लिखूंगा फ्रॉम, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, EMPL, यहाँ पे बस मैं इतना लिख के छोड़ दूंगा ना, तो होगा क्या कि मुझे टेबल आ जाएगा पूरा जॉब्स का, मतलब पूरे जॉब की फील्ड आ जाएगी। मतलब क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, फिर वापस से सेल्समैन, फिर मैनेजर, फिर प्रेसिडेंट, सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क। तो मेरे को क्या है, लाइन में आ जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये देखना है कितने टाइप की जॉब्स है। इसका मतलब क्या है, मुझे सिर्फ एक बार क्लर्क चाहिए, एक बार सेल्समैन चाहिए, एक बार मैनेजर चाहिए, एक बार प्रेसिडेंट चाहिए और एक बार एनालिस्ट चाहिए। उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, डिस्टिंक्ट। अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कमांड यूज करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली एक ही बार कोई भी वैल्यू दिखेगी, रिपीटेड वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगी। रिपीटेड वैल्यू मुझे नहीं दिखेगी। लेकिन सिमिलर केस है कि मैं चाहता हूँ मुझे सब दिखे, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या फिर मैं डिस्टिंक्ट के जगह क्या यूज कर सकता हूँ, ऑल कमांड यूज कर सकता हूँ। जब मैं ऑल कमांड यहाँ पे यूज करूंगा तो ऑल कमांड से क्या है, मुझे सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज भी दिखेगी। सारी की सारी क्या, डुप्लीकेट वैल्यूज भी मेरे को विजिबल होगी, तो उसके अंदर मैं सारी की सारी वैल्यूज को देख सकता हूँ। बेस्ड ऑन योर पर्पस आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ एग्रीगेट फंक्शन के अंदर देखो पहला फंक्शन कौन सा है, एवरेज। एवरेज का मतलब तुमको डायरेक्टली पता है कि किसी का भी एवरेज निकाल के देगा ये। एवरेज का मतलब क्या हुआ, तुमने 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए, 5 सब्जेक्ट के एग्जाम्स के तुमको क्या है, मार्क्स के एवरेज निकालने हैं। इसका मतलब कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को तुम ऐड करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, इनका एवरेज इस तरीके से निकलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड का एवरेज निकालना है, यहाँ पे मैंने जस्ट बताया गया फील्ड का एवरेज निकालना है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एवरेज निकालते हैं हम इंटीजर टाइप नंबर का या फ्लोट टाइप नंबर का। कोई भी न्यूमरिक अगर वैल्यू होगी तो उसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। तो हियर यू कैन सी कि मैं एम्प्लॉय नंबर का एवरेज निकाल सकता हूँ। देन मैं क्या है सैलरी का एवरेज निकाल सकता हूँ। देन उसके बाद क्या है मैं कमीशन का एवरेज निकाल सकता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर का एवरेज निकालता हूँ। लेकिन कॉमन सेंस हमारा बोलता है कि एम्प्लॉय नंबर का मैं एवरेज निकाल के क्या करूंगा, तो एम्प्लॉय नंबर का एवरेज निकालने का मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर का एवरेज क्यों निकालूंगा मैं। सिमिलरली देखो डिपार्टमेंट नंबर का एवरेज निकाल के मुझे क्या फायदा होगा। मैं यहाँ पे क्या है सैलरी का अगर एवरेज निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई एक एवरेज बंदे को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूँ। मेरा जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें सारे मेरे एम्प्लॉय हैं और एक एवरेज मेरे को एक डेटा मिल जाता है कि एक एवरेज बंदा है उसको मैं इतनी सैलरी दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद देखो कमीशन के ऊपर मैं सैलरी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई एवरेज कमीशन में किसी को कितना दे रहा हूँ। तो एवरेज यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा गाइज, यहाँ पे ये सारे क्या करेगा सैलरी, अगर मैं बोलता हूँ कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे ये सारे के सारे सैलरी के वैल्यूज को ऐड करेगा एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनसे क्या करेगा डिवाइड कर देगा। तो एज यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या है कमांड देख लो, सिलेक्ट एवरेज, एवरेज के अंदर क्या है सैलरी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है एवरेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो सैलरी, हमारे टेबल के अंदर भी यहाँ पे साल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ध्यान से, साल है हमारे फील्ड का नाम। तो मैं कैसे लिखूंगा एवरेज साल, एंड उसको देखो मैंने किस हिसाब से यूज किया है एवरेज के हिसाब से। मैंने कैसे यूज किया है, अगर मैं गाइज यहाँ पे ये नहीं लिखता तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एवरेज आ रहा है ना, इसकी जगह क्या लिखा हुआ था, ये उसकी जगह क्या लिखा हुआ था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था एवीजी, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में इसकी जगह क्या लिखा हुआ था एवीजी, और यहाँ पे लिखा होता एवीजी, और यहाँ पे लिखा होता साल। यहाँ पे एवरेज की जगह ये लिखा होता है, यहाँ पे मैंने क्या है डबल कोट्स में इसको एनालिसिस यहाँ पे यूज कर लिया है। बेसिक है हमारा एवरेज वाला फंक्शन यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज का भी एवरेज निकाल सकते हो एंड ऑल वैल्यूज का भी एवरेज निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो आपने ऑल वैल्यूज का एवरेज निकाला है, राइट। यहाँ पे ऑल नहीं लिखा है लेकिन ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई ऑल वाला इसके अंदर ये है। गाइज एक बार देख लो एक बार टेबल को। हेलो, हेलो, हाँ सर मैं थोड़ा सा बिजी था सर, मैं आपको कॉल करूँ थोड़ी देर में। सर एक्चुअली मैं क्लास में हूँ। ओके साहिल तो अभी आया है, हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म भी हो गया है। कहाँ पे अटक गया था साहिल, तेरा 5 मिनट हो गया। सही है पता है मुझे। क्लास के टाइम पे सब बैन हो जाता है, सब रुक जाता है, पबजी के टाइम पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है चलो अभी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद देखो सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, काउंट का फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन किसके लिए काम आता है कि मुझे स्पेसिफिक वैल्यूज को काउंट करना है कि कितने वैल्यूज है मेरे पास, कितना मेरे पास डेटा है, कितने नंबर ऑफ रोज के साथ मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा एम्प्लॉय टेबल था, ठीक है, उसके अंदर मुझे अगर पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सिलेक्ट काउंट वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ गाइस। यहाँ पे देखो फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज किए हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं, और देखो स्टार सेलेक्ट किया है। यहाँ पे क्या किया है, स्टार सेलेक्ट किया है, इसका मतलब टोटल मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट किया है। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा दैट इज 14। यहाँ पे क्या है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है मेरे, 14 मेरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। उसी साथ में देखो आप क्या बोल रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ जॉब्स इन द टेबल, यानी कि कितने जॉब्स हैं, कितने जॉब्स हैं यहाँ पे। तो इसमें भी आप देखते हो काउंट जॉब्स, यहाँ पे देखो काउंट जॉब्स लिखा है और यहाँ पे जॉब काउंट। अभी हमने देखा कि अलायसेस हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो जॉब काउंट आ गया।
लेकिन सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्टिंक्ट जॉब्स मुझे पता करने हैं कि भाई कितने टाइप के डिस्टिंक्ट जॉब है, कितने टाइप के क्या है डिस्टिंक्ट जॉब है, मतलब कौन से डेजिग्नेशन है मेरी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा डिस्टिंक्ट जॉब्स, और उसको किसके अंदर डाल दूंगा, काउंट के अंदर। उसको किसके अंदर डाल दूंगा, काउंट के अंदर डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट जॉब्स है यहाँ पे, और उसको मैंने देखो कहाँ पे डाल दिया है, काउंट के अंदर डाल दिया है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे देखो गाइस 15 नहीं आएगा 5 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 15 नहीं आएगा 5 आएगा यहाँ पे। क्यों 5 आएगा देखो, अभी यहाँ पे टेबल देखो कितने नंबर ऑफ देखो आपको जॉब दिख रहे हैं। एक देखो मेरे पास क्लर्क है, दूसरा सेल्समैन है, तीसरा भी सेल्समैन है, यानी कि दो ही हैं। देन अलग से देखो मेरे पास क्या है, मैनेजर है। उसके बाद देखो अलग से क्या है मेरे पास, प्रेसिडेंट है। उसके बाद देखो अलग से मेरे पास क्या है, एनालिस्ट है। यानी कि 5 टाइप के डिस्टिंक्ट जॉब्स है। तो मेरा आउटपुट एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 5। यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डिस्टिंक्ट जॉब्स की क्या आएगी, 5 आएगी। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी डिस्टिंक्ट जॉब की, 5 आएगी। उसके बाद देखो थर्ड फंक्शन क्या है मेरे पास, मैक्स। मैक्स से तुमको डायरेक्टली पता चल रहा हो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू पता करके देगा तुमको। उसमें भी तो डिस्टिंक्ट कर सकते हो, ऑल कर सकते हो, भाई सारी वैल्यू से कंपेयर करना है या फिर जो सेलेक्टिव वाली वैल्यूज है उससे कंपेयर करना है। यहाँ से देखो मैक्सिमम सैलरी आप पता कर सकते हो, मैक्स फंक्शन के अंदर डाल के आपको पता चल जाएगा। ये कंपनी थोड़ी सी गरीब है, 5,000 ही मैक्सिमम सैलरी है बंदों की, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखो मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन है मिनिमम वाला। मिनिमम फंक्शन सेम चीज बोल रहा है, मिनिमम फंक्शन की भाई मिनिमम वैल्यू हमको पता करके देगा। मेरे को क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू पता करके देगा। तो मिनिमम हायर डेट मतलब सबसे पहले किसको हायर किया था, सबसे पहले किसको हायर किया था। टेबल देख लेते हैं एक बार। मिनिमम देखो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखो ये है 91 में है, 90 में है, देखो 93 में भी लोगों को क्या है हायर किया था। तो मिनिमम मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले किसको हायर किया था। तो आउटपुट आप देखोगे तो 1990 का देखो आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है। 1990 सबसे पहले बंदा जो हायर किया था वो हायर डेट ये है, सबसे पहले हायरिंग डेट ये है। यानी कि मिनिमम वैल्यू से हम सबसे लीस्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, डिस्प्ले द जॉइनिंग डेट ऑफ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है, मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे हायर डेट के हिसाब से। सीनियर मोस्ट पूछा है, इसका मतलब मिनिमम हम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो सम फंक्शन है, नाम से पता चल रहा है कि सबका सम ला के देगा। ये सारी जितनी भी वैल्यूज रहेगी उनका टोटल सम ला के प्रोवाइड करेगा तुमको। टोटल सम यहाँ पे बोल रहा है देखो टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या करना है, सम फंक्शन यूज करना है और सैलरी डाल दिया, और उसके साथ अलाइसिस हमने यूज किया। अलाइसिस यूज करके हमने बोल दिया भाई टोटल सैलरी निकालो, तो ये तुमको टोटल सैलरी निकाल के देगा। सेम है देखो कुछ और एग्जांपल्स भी देखो यहाँ पे हैं। बोल रहा है कि टोटल ग्रॉस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज विथ ग्रेड E2। तो यहाँ पे क्या है, हमको सम निकालना है। उसके साथ क्या करना है, वेयर क्लॉज डाल दिया, तो मेरे को वेयर क्लॉज डाल के ग्रेड इज इक्वल टू E2 कर दूंगा। तो जिन बंदों का ग्रेड E2 है उनका टोटल सैलरी मिल जाएगा, उन सबका सम मिल जाएगा। ये साहिल वापस भाग गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले एवरेज ग्रॉस ऑफ एम्प्लॉयज विथ ग्रेड E1 एंड E1 और E2 है गाइस। यहाँ पे E1 और E2 है। तो यहाँ पे ये और क्या डिस्प्ले करता है कि भाई जिसका E1 है उसको भी इंक्लूड करो, और E2 है उसको भी इंक्लूड करो। यानी कि जितने भी E1 एंड जितने भी E2 है उन सब का सैलरी क्या करो, ऐड करो और उनका एवरेज निकाल के दो। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज इक्वल टू E1, ग्रेड इज इक्वल टू E2, एंड बीच में देखो और ऑपरेटर लगाया है। और ऑपरेटर बोलता है कि भाई अगर E1 है तो भी चलेगा एंड E2 है तो भी चलेगा, दोनों का इंक्लूडेड होगा इसके अंदर, दोनों का होगा इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए बोला है, तो कुछ नहीं किया है, काउंट स्टार यहाँ पे यूज कर दिया है। काउंट स्टार यूज किया है यहाँ पे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया यहाँ पे, काउंट स्टार किया तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता चल जाएगा इस स्टार से। यानी कि सारी रोज को आपने सेलेक्ट किया है। आपको बोला है कि डिस्टिंक्ट सिटीज पता करो कि भाई हमारे ऑफिस जो हैं या फिर हमारे बंदे हैं वो किस किस सिटी के अंदर हैं, किस किस सिटीज के अंदर हैं हमारे बंदे। यहाँ पे अभी क्या बोला है कि या तो अगर मैं सीधा डिस्टिंक्ट हटा के सिटीज करूंगा अगर काउंट, तो होगा क्या, यहाँ पे मुझे सारी सिटीज के नाम आ जाएंगे इवन इफ
दे आर रिपीटिंग, इवन इफ दे आर रिपीटिंग उन सबका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करता हूँ तो मुझे बिना रिपीट हुए उन्हीं सिटीज के नाम काउंट होके मिलेंगे जिन सिटीज के अंदर मेरे एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयज जिस सिटी के अंदर अभी काम कर रहे हैं। गई पांचों फंक्शन समझ में आए क्या? एवरेज, एवरेज था यहाँ पे, पूल्स देख लो एक बार। तेजस, तेजस अभी भी नहीं है, तेजस को पूल नहीं दिख रहा होगा फिर। हेलो। तेजस पूल नहीं दिख रहा है ना तेजस? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो अभी यस तो कर। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे पांच फंक्शन हमने कौन से देखे? एक एवरेज था हमारे पास, उसके बाद क्या था हमारे पास? एक हमारे पास एवरेज था, मैक्स था, मिनिमम था, सम था। उसके बाद क्या था? काउंट। ये पांच हमारे पास फंक्शंस थे। इन पांचों फंक्शंस को देख लिया था हमने। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और दिया होगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ, जैसे डिस्ट्रिक्ट सिटी हमने निकाला था ना, उसी हिसाब से देखो काउंट ऑल सिटी अगर दूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला, टू काउंट द एंटायर सिटीज इंक्लूडिंग द रिपीटिंग वंस। तो उसके लिए कीवर्ड क्या यूज कर सकता हूँ मैं? ऑल यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन जनरल ग्रुप फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू or for a set of rows can be applied any numerical values and some text type और data type value। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल रही है। यहाँ पे हमने देखा मैक्सिमम किया तो एक वैल्यू मिली, मिनिमम किया तो एक वैल्यू मिली, सम किया तो एक वैल्यू मिली। तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है? एक सिंगल वैल्यू के अंदर मिल रहा है हमको। और इन वैल्यूज के ऊपर हम बाद में जाके कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इन वैल्यूज के ऊपर कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और ये फंक्शंस क्या है? ये जो ग्रुप फंक्शन थे, दिस कैन बी अप्लाइड ऑन एनी न्यूमेरिक वैल्यू। और उनके टेक्स्ट के ऊपर भी ये काम कर सकता है। टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करेगा? अगर हम लोग क्या है कि फिलहाल के लिए देखो एवरेज, काउंट, काउंट के लिए देखो टेक्स्ट वाले काम कर जाएगा कि टेक्स्ट से, जैसे कि हमने देखा था नंबर ऑफ जॉब्स, सिमिलरली हमने नंबर ऑफ सिटीज देखा था, तो वो टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो वो क्या है? ग्रुप फंक्शन है और टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर रहा था। मिनिमम, मैक्सिमम, डेट के साथ हमने यूज किया। न्यूमेरिक वैल्यू को देखो हर किसी के साथ यूज हो ही सकता है। एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम, ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर तो चलते ही हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप्स के ऊपर ये फंक्शन क्या हो सकते हैं? काम कर सकते हैं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, नेट वीक हो गया है। साहिल अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सर, अभी कनेक्ट कर लिया। तो पबजी मत खेल पीछे पीछे, ठीक है? सर वाईफाई से नेटवर्क स्विच है, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट होगा जब तक कनेक्ट ही नहीं होने लगा। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो टाइप ऑफ एसक्यूएल फंक्शन। यहाँ पे देखो अभी अभी हमने ग्रुप फंक्शन तो देखे ही थे। ग्रुप फंक्शन क्या है? बहुत सारे मल्टीपल रोज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रुप फंक्शन हमने देखे थे, जो ग्रुप फंक्शन हमने देखे थे, देखो ग्रुप फंक्शन होते हैं उनको हम एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। और उनको क्या है, हम बोलते हैं मल्टीपल रोज के ऊपर ये काम करते हैं। मैंने जस्ट बताया था बहुत सारे रोज के ऊपर एक साथ काम करते हैं, तो इनको क्या है, मल्टीपल रो या ग्रुप या एग्रीगेट फंक्शंस बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखो सिंगल रो फंक्शंस होते हैं कुछ, वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। सिंगल रो फंक्शन, ये एक सिंगल रो फंक्शन किस पर्टिकुलर सिंगल रो के ऊपर काम करेगा, ठीक है, वो नहीं है। तो आपको सारे ग्रुप फंक्शन ही पढ़ने हैं। सिंगल रो फंक्शंस के बारे में इतना पढ़ लो कि भाई ये एक टाइम पे सिर्फ एक सिंगल रो के ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। सिंगल रो फंक्शन हमको ये बोलता है। और मल्टीपल रो फंक्शन तो हमको पता ही है, हमने देख लिया दैट यहाँ पे एवरेज फंक्शन था, तो सारे रोज के सारे जो सैलरी है उनको कैलकुलेट करके तुमको देता है। वैसे ही सम मेरे पास है, सब लोगों के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को सम करके प्रोवाइड करता है। काउंट में भी सारे रोज को कंसिडर करता है, मैक्स, मिनिमम, एवरेज। ये सारे फंक्शंस के अंदर क्या है, सारे रोज के ऊपर ऑपरेशन करके तुमको क्या करता है, आउटपुट देता है। उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे देखो ये ग्रुप बाय फंक्शन है। ग्रुप बाय फंक्शन क्या बोलता है? ग्रुप बाय फंक्शन बोलता है
कि एक ही टेबल के अंदर तुम क्या कर सकते हो, जब तुमको डेटा देखना है तो जैसे कि तुम क्या कर रहे थे, जैसे कि तुम वहां पे ऑर्डर बाय कमांड यूज कर रहे थे, उधर क्या कर रहे थे, या तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में उसको शिफ्ट कर रहे थे या डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट कर रहे थे, दैट्स इट। उसको क्या कर रहे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन ग्रुप बाय से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, एंड ग्रुप वाइज क्या कर सकते हो, तुम्हारे टेबल को स्टडी कर सकते हो। नाउ ग्रुप बाय का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये टेबल है मेरा, यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये टेबल है, तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरे टेबल के अंदर देखो जॉब में मल्टीपल जॉब्स है मेरे पास, जैसे क्लर्क है, सेल्समैन मेरे पास एक जॉब है, राइट, मेरे पास ये मल्टीपल जॉब्स है मेरे पास। तो अगर मुझे पता करना है कि भाई हर जॉब के अंदर, जैसे कि काउंट स्टेटमेंट से तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है। अगर मैं सिर्फ जॉब डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा दैट टोटल यहाँ पे 14 जॉब्स हैं। अगर मैं देखूंगा कि भाई मेरे को डिस्टिंक्ट जॉब चाहिए तो मेरे को बोलेगा कि 5 डिस्टिंक्ट जॉब्स है। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि भाई कितने बंदे क्लर्क हैं और कितने बंदे सेल्समैन से, कितने बंदे मैनेजर हैं, तो ये चीज मैं काउंट फंक्शन से नहीं कर सकता हूँ। ये चीज क्या मैं काउंट फंक्शन को यूज करके नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वहां पे मुझे क्या है, वेयर क्लॉज डालना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है, मेरे को मल्टीपल क्या है, मेरे को कमांड्स डालने पड़ेंगे। कैसे डालूंगा, देखो पहले अगर मुझे सिर्फ क्लर्क के लिए पता करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो सेलेक्ट जॉब, यहाँ पे क्या है, मेरे को देखना है कि भाई क्लर्क के अंदर कितने हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कितने बोलूंगा, यहाँ पे कैसे बोलूंगा, देखो काउंट, काउंट, और उसके बाद अंदर लिखूंगा, मैं काउंट के अंदर लिखूंगा जॉब, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा EMPL, और यहाँ पे फिर वेयर क्लॉज डालना पड़ेगा। और इस वेयर क्लॉज से क्या है, मेरे को ये पता चलेगा कि भाई सिर्फ क्लर्क के अंदर कितने हैं। मुझे ये नहीं पता चलेगा, क्लर्क जैसे मैं लिखता हूं तो मुझे सिर्फ ये पता चलेगा भाई कि कितने बंदे क्लर्क हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा एक ही बार में कि भाई सेल्समैन कितने हैं, मैनेजर कितने हैं। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बाय कमांड यूज करता हूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के रिलेटेड एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट जॉब्स एंड उसके बाद बोलता हूँ कंट्रोल काउंट ऑल, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे टेबल को मैंने यहाँ किया है, कंसीडर किया है और उसको काउंट करने के लिए बोला है। उसके बाद बोला है फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ग्रुप बाय जॉब्स, यानी कि जॉब वाइज क्या करना है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो एनालिस्ट के अंदर ये बता रहा है कितने बंदे हैं, क्लर्क के अंदर कितने बंदे हैं, मैनेजर के अंदर कितने बंदे हैं। तो इसने यहाँ पे ग्रुप स्टेटमेंट में क्या किया है, यहाँ पे इसने पूरे टेबल को जब मैंने कंसीडर किया था तो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, उसको क्या किया, ग्रुप्स में यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया है। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या बोलोगे, देखो ग्रुप बाय कमांड क्या करता है, इट अप्लाइज द एग्रीगेट फंक्शन इंडिपेंडेंटली टू अ सीरीज ऑफ ग्रुप दैट डिफाइंस बाय हैविंग अ फील्ड वैल्यू इन कॉमन। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जितने भी बंदे, जैसे कि हमने जॉब वाइज इसको कंसिडर किया, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जितने भी बंदे क्या है, एनालिस्ट हैं, उनको काउंट करो, तो इसने उनको काउंट करके मुझे क्या दिया है, आउटपुट दिया है। सिमिलरली जितने बंदे क्लर्क हैं उनको काउंट करके आउटपुट दो, जितने बंदे मैनेजर हैं उनको काउंट करके मुझे क्या दो, आउटपुट दो। तो ये काम होता है ग्रुप कमांड का कि मल्टीपल ग्रुपिंग्स एक बार में बना लेना, मल्टीपल ग्रुप्स एक बार में बना लेना। एक और देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास डेटा है जिसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर देखो डिपार्टमेंट टेबल है, सेम डिपार्टमेंट टेबल है। उसके अंदर देखो क्या बोला है, सबको काउंट करो और उन सबका देखो सम निकालो, क्या है, सैलरीज का सम निकालो। और बोला है ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये डिपार्टमेंट वाइज इसने ग्रुप कर दिया कि डिपार्टमेंट 10, डिपार्टमेंट 20 और डिपार्टमेंट 30 के अंदर टोटल बंदे कितने हैं, और उन टोटल 3 बंदों की, डिपार्टमेंट 10 में उन टोटल 3 बंदों की टोटल सैलरी कितनी है, तीनों की मिला के। डिपार्टमेंट 20 के अंदर उन 5 बंदों की सैलरी मिला के कितनी है, डिपार्टमेंट 30 के अंदर ये 6 बंदों की सैलरी कितनी है, वो यहाँ पे ये निकाल के दे रहा है। तो हुआ क्या, इसने पूरे टेबल को जब कंसिडर किया था, उस पूरे टेबल को इसने ग्रुप में एक सीरीज में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है।
तो उस पूरी सीरीज को क्या किया है, डिवाइड किया, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद सारे ऑपरेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, पूरे ऑपरेशंस कर रहा है उनको डिवाइड के क्या करने के बाद। ठीक है गाइज, ये क्लियर है ग्रुप बाय कमांड का क्या सिग्निफिकेंस है और ग्रुप बाय कमांड किस तरीके से यूज हो रहा है। पूल्स देखो एक बार, पूल्स आए क्या सबके पास। तनिष, तनिष ब्रदर, यस। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि अगर मल्टीपल मेरे को ग्रुपिंग करनी है, मतलब कि एक ही ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनाना है। ठीक है, जैसे कि हम ऑर्डर बाय कमांड के अंदर कर रहे थे, एक बार मैंने जब उसको सेक्शन वाइज ऑर्डर किया, उसके बाद वापस मार्क्स के अंदर भी ऑर्डर किया है, मतलब जब उसका सेक्शन में ऑर्डर हुआ, सारे ए सेक्शन वाले बंदे मिले, उन ए सेक्शन वालों के अंदर भी जो हाईएस्ट मार्क्स है वो टॉप पे आने चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट किया है। इसी की तरह देखो ग्रुपिंग के भी अंदर होता है। नाउ ग्रुपिंग के अंदर, इसके अंदर कैसा होता है, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। काउंट एम्प्लॉय नंबर, सारे एम्प्लॉय बंदे का नंबर काउंट किया फ्रॉम एम्प्लॉय, और उनको किस हिसाब से देखो सेट किया है, डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से सेट किया है। अब डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से सेट किया है गाइस, यहाँ पे देखो मैंने क्या गलती करी है इस कमांड के अंदर, मैंने ये नहीं यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट नहीं किया मैंने, इसीलिए मुझे क्या है आउटपुट में डिपार्टमेंट नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को सिर्फ मैंने ग्रुपिंग के अंदर यूज किया है। अब मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि ये 3 किस चीज के लिए है, 5 किस चीज के लिए और 6 किस चीज के लिए है। मुझे बस इतना पता है कि जो 3 बंदे हैं ये किसी ग्रुप में है, और ये 5 बंदे हैं इनका एक कलेक्शन है, वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर में, डिपार्टमेंट में है। ये 6 बंदे हैं, इनका एक अलग से सीरीज है, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कौन से एग्जैक्ट डिपार्टमेंट में वो क्या है बिलोंग करते हैं, कौन से एग्जैक्ट डिपार्टमेंट में जो है वो बिलोंग करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए देखो यहाँ पे क्या किया है, अब मैंने क्या किया, देखो डिपार्टमेंट नंबर को भी सेलेक्ट किया, उसके बाद देखो वापस काउंट एम्प्लॉय किया, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब आउटपुट में आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर भी मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट नंबर को भी यहाँ पे सेलेक्ट किया है। नाउ आई कैन मैच की डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 है, डिपार्टमेंट नंबर 30 में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ग्रुप एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। बेसिक चीज है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ था तो नहीं, नो। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे हम ना इन ग्रुपिंग्स के अंदर क्या थोड़े से ऑपरेशन भी लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहा है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट एम्प्लॉय नंबर, और उसके बाद देखो एमजीआर बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एमजीआर बोल रहा है गाइस। यहाँ पे एमजीआर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे टेबल के अंदर एक, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो टेबल था उसके अंदर एमजीआर भी एक फील्ड था। कहाँ गया, देखो ये एमजीआर फील्ड है। तो यानी कि मैंने इस वाले के अंदर क्या क्या सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है डिपार्टमेंट नंबर, मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने क्या किया है डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया है। देन मैंने सेलेक्ट किया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एमजीआर यहाँ पे यूज किया है, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे आप देखो डिपार्टमेंट नंबर जो मैंने प्रायरली देखा था वो मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट नंबर मुझे मिल रहा है कि 10 डिपार्टमेंट में 5 बंदे हैं, 20 डिपार्टमेंट में 5 बंदे हैं, सॉरी 10 डिपार्टमेंट में 3 बंदे हैं, 20 में 5 हैं, और 30 में 6 हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता चल गया कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे एमजीआर के अंदर देखो वैल्यू फर्स्ट क्या है, नल है, और उसके अलावा देखो एमजीआर के अंदर क्या है, यहाँ पे एमजीआर के अंदर देखो दूसरे कॉमन वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है। मतलब डिपार्टमेंट नंबर 20 के देखो एमजीआर वैल्यूज क्या है, 8902, एंड डिपार्टमेंट नंबर 30 के एमजीआर वैल्यू क्या है, 8698। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 के बंदों का नल क्यों दिखाया है। नाउ इफ आई सी माई टेबल केयरफुली, तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे देखो 10 है, इसका तो यहाँ पे कुछ एमजीआर वैल्यू है, इसका नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो, देखो इस डिपार्टमेंट 10 वाले बंदे का एमजीआर वैल्यू तो है, तो यहाँ पे ये नल क्यों दिया है, ये नल गाइज इसीलिए दिया है क्योंकि 10 वाले डिपार्टमेंट बंदों का एमजीआर नंबर जो है वो कॉमन नहीं है।
वो क्या है, कॉमन नहीं है। इफ यू सी इट केयरफुली, इफ यू सी इट केयरफुली, सारे 20 वाले बंदों का नंबर होगा देखो 8902, सारे 20 वाले बंदों का देखो इनका एमजीआर नंबर होगा देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे हाँ सॉरी, यहाँ पे गाइस नल नहीं होगा, बिकॉज क्या है, सबके पास कोई ना कोई वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। माय बैड, यहाँ पे क्या करेगा, हाईएस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। तो सारे 20 वाले बंदों के अंदर से जो हाईएस्ट वैल्यू जिसकी रहेगी ना वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि 30 है, 30 के अंदर भी देखो सबके पास क्या है, थोड़ी थोड़ी अलग वैल्यू है। यहाँ पे देखो 8698 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 8698 है। 30 के अंदर क्या है, 8839 है। यहाँ पे एक और 30 वाले बंदे की वैल्यू देखो 8698 है अगेन, यहाँ पे अगेन 8698 है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये कॉमन जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू है 8698 उसको प्रिंट करेगा 30 वालों के लिए। और यहाँ पे देखो दूसरी क्या है, 20 वालों के लिए क्या है, यहाँ पे 20 वालों के लिए यहाँ पे तीन वैल्यूज है, 8902, 88 सॉरी 8888, एंड थर्ड वैल्यू है इनकी क्या है 8566। और यहाँ पे क्या है 10 वाले के अंदर मैं देखूंगा तो एक वैल्यू यहाँ पे क्या है, नल है यहाँ पे। तो जहां पे भी उसको नल वैल्यू दिखेगी ना, तो वो नल वैल्यू अगर उसने कंसिडर की है तो उस नल वैल्यू को वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, नल वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, बंदे हमको पता है 10 में, डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 है, डिपार्टमेंट 20 में 5 है, डिपार्टमेंट नंबर 30 में 6 है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर देखो हाईएस्ट वैल्यू इसने कंसीडर की है। डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर देखो, आप देख सकते हो जो कॉमन वैल्यू है और कॉमन में भी हाईएस्ट वैल्यू है वो। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर बिकॉज एक बंदे की वैल्यू नल थी, इसीलिए उसने क्या किया, सारे बंदों की क्या करी, वैल्यू नल कर दी है, बिकॉज एक बंदे की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, नल थी। यहाँ पे क्या है, नल क्यों दे रहा है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? ओके, इसका एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं है, यही एक्सप्लेनेशन है, राइट। इसका कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है यहाँ पे, दैट मीन्स इसका यही एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज एक वैल्यू उनकी नल थी, इसीलिए इसने क्या किया है, इसको नल दे दिया है, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि गाइज ये वाला क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ देख लो एक बार, ये क्लियर है ना सबको, ग्रुप बाय कमांड के अंदर? साहिल को क्लियर नहीं हुआ, तेजस वापस बताऊं क्या? सर आपने पहले पूछा डाउट नहीं है इसलिए नो किया। अच्छा साहिल तेरे को? मेरा भी सेम वही। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे आप देखो कि ग्रुप बाय में दो फील्ड्स हैं। ग्रुप बाय के अंदर देखो दो फील्ड्स हैं, दो फील्ड्स है मतलब कि क्या, यहाँ पे जैसे हम डिसाइड देख रहे थे कि मल्टीपल ग्रुप्स, एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप है, तो वो कैसे काम करता है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, मैंने इसको ग्रुप किया है डिपार्टमेंट वाइज, मैंने क्या किया, ग्रुप किया डिपार्टमेंट वाइज। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 10 ग्रुप पहले है, 20 ग्रुप पहले सेकंड नंबर पे, और 30 ग्रुप उसके बाद है। लेकिन यहाँ पे ये तीन तीन बार क्यों आ रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर तीन तीन बार इसीलिए आ रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने उनको जॉब वाइज भी ग्रुपिंग किया है। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर क्लर्क कितने हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर मैनेजर कितने हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर प्रेसिडेंट कितने हैं, और उसके बाद देखो यहाँ पे उनका वैल्यूज आ रहा है। सिमिलरली देखो 20 के अंदर एनालिस्ट कितने हैं, क्लर्क कितने हैं, मैनेजर कितने हैं। वो क्यों हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि हमने ऑर्डर बाय कमांड के अंदर देखा था, यहाँ पे पहले जो वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से पहले होगा। तो डिपार्टमेंट वाइज देखें तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। उसके बाद उस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब वाइज अलग से ग्रुपिंग करेगा, यानी कि उसने देखो अलग अलग जॉब्स की ग्रुपिंग कर दी है, यहाँ पे अलग अलग जॉब्स के देखो आप देख सकते हो ग्रुपिंग कर दी। और यहाँ पे डेफिनेटली हमको बोला था कि सारे एम्प्लॉयज को उसने काउंट किया है, तो इनका देखो आप सबका इनका अलॉट कर दिया है कि 10 ग्रुप के अंदर क्लर्क कितने हैं, 10 ग्रुप के 10 डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर कितने हैं, 10 डिपार्टमेंट के अंदर प्रेसिडेंट कितने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे बंदों का डिवीजन यहाँ पे देखो हमने सिर्फ एक कमांड से निकाल दिया है, मतलब सारे बंदे किस हिसाब से डिवाइडेड है उसको हमने क्या किया है, एक ही कमांड से पूरा खत्म कर दिया है। और इसका देखो एक दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, इसका मतलब देखो ये भी पता चलता है कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज ही इतने हैं जो कि इस तरीके से जॉब वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है।
सो इनको आप सबको ऐड करोगे ना तो मुझे क्या मिलेगा, 14 आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा था जितने नंबर ऑफ मेरे टोटल एम्प्लॉयज थे, इतने ही मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज हैं। मेरे पास क्या है, इतने ही टोटल एम्प्लॉयज है। और उनका देखो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट वाइज एंड जॉब वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज क्या आती है, जैसे कि ऑर्डर बाय कमांड था, ऑर्डर बाय कमांड था, वैसे ग्रुप बाय कमांड भी है। लेकिन ग्रुप बाय ऑर्डर बाय की कमांड के साथ देखो, हेलो यार ये जेडन स्मिथ है कौन, ये मेरे लास्ट लेक्चर में भी था। जेडन ब्रो प्लीज साइलेंट, ठीक है, चुप रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है गाइस, हैविंग क्लॉज है हमारे पास। देखो इसके बाद हमारे पास हैविंग क्लॉज किसके साथ हम यूज करते हैं, हमेशा ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। ग्रुपिंग के लिए गाइस कैसे यूज करते हैं हम हैविंग क्लॉज, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है, एवरेज निकाला है ग्रॉस सैलरी का, उसके बाद उनकी टोटल सैलरी भी निकाली है। मतलब उनकी सारी सैलरीज को ऐड करो तो कितना आता है, और उनकी टोटल सैलरी को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हैं, उनका भी जो वैल्यू है वो मैंने निकाला है। मतलब मैंने क्या किया है, एवरेज एक तो निकालने की कोशिश की और एक सम टोटल निकालने की कोशिश की है। एम्प्लॉय से मैंने टेबल से सेलेक्ट किया है, ग्रुप बाय ग्रेड गाइज यहाँ पे यूज किया है। नाउ ग्रुप बाय ग्रेड मतलब क्या है यहाँ पे, कि ग्रेड वाइज ग्रुपिंग करेगा। और वो ग्रुप क्या है, हैविंग ग्रेड 4। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब कि उसी बंदों को क्रिएट करे, उसी बंदों को कंसिडर करेगा जो बंदे क्या है, जिनका ग्रेड मेरे पास क्या है, E4 है। जिन बंदों का ग्रेड क्या है मेरे पास, E4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे को ओके, यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट देखो मेरे को कैसा आएगा, इसका आउटपुट मुझे कैसा आएगा गाइस, मेरे को यहाँ पे एक टेबल बना के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक टेबल बना के मिलेगा, और यहाँ पे मेरे पास एक तो एवरेज सैलरी वाला AVG, एवरेज सैलरी वाला मेरे पास क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। और यहाँ पे क्या है, सम रहेगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे सारी क्या रहेगी, जो भी E4 के बंदे हैं, मतलब क्या है, मैंने इनको ग्रेड वाइज किया और टोटल नंबर ऑफ E4 वाले हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक्स वैल्यू आएगी जिसके अंदर क्या है एवरेज होगा, और दूसरी एक वाई वैल्यू आएगी जिसके अंदर E4 वाले बंदों का सिर्फ उनका एवरेज सैलरी और एवरेज सम निकल के मेरे को, सॉरी टोटल सम निकल के मेरे को मिलेगा। ये दो मेरे को वैल्यूज आएगी जिनका भी ग्रेड E4 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स वैल्यू आएगी जो बताएगी मुझे E4 वाले बंदों का एवरेज सैलरी कितना है, और एक वाई वैल्यू आएगी जो मेरे को बताएगी कि भाई टोटल सम कितना है उन E4 ग्रेड वाले बंदों का। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो डिस्प्ले जॉब्स वेर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 3, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेस देन 3 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो जॉब एंड काउंट यहाँ पे कर लो सब बंदों को, फ्रॉम एम्प्लॉय 1, ग्रुप बाय क्या किया है, जॉब कर दिया है यहाँ पे, और बोला है हैविंग काउंट लेस देन 3। यहाँ पे क्या है, जिन बंदों का काउंट लेस देन 3 रहेगा से उन्हीं को काउंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जॉब वाइज इसने क्या किया है, ग्रुप किया है सब बंदों को। यहाँ पे हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था शायद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास देखो जॉब वाइज वाली लिस्ट थी, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ग्रुप बाय जॉब किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ हमको सारे के सारे मिले हैं, लेकिन हम मुझे सिर्फ उन्हीं दो को कंसिडर करना है जिनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 3 है। दैट मीन्स 3 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 एंड 1 ही होना चाहिए, या 0 होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में एनालिस्ट एंड प्रेसिडेंट आएगा मेरे पास। एंड सेम हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम मेरे पास आउटपुट है यहाँ पे एनालिस्ट और प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है भाई टोटल काउंट जो है यहाँ पे लेस देन 3 रहना चाहिए, टोटल काउंट क्या है हमारा, लेस देन 3 रहना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हैविंग क्लॉज कैन कंटेन इधर अ सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तुम नॉर्मल कंपैरिजन वाला भी उसके अंदर डाल सकते हो, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। बस द ओनली डिफरेंस इज कि उसके अंदर ट्रू और फॉल्स रहना चाहिए, कि तुम्हारे पास कंडीशन रहनी चाहिए कि भाई उस बंदे को तुमको एंटर करवाना है या नहीं करवाना है, उतना तुम्हारे पास रहना चाहिए, कंडीशन जनरेट होनी चाहिए,
यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया, कमीशन सेट किया एवरेज का, फिर सैलरी सेट की एवरेज के हिसाब से, बोला कि फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद बोला कि डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है उनकी, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज पहले तो ग्रुप कर देगा सब बंदों को कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर जो बंदे हैं उनकी एवरेज कमीशन निकाल के रखेगा और एवरेज सैलरी निकाल के रखेगा डिपार्टमेंट नंबर 10 की, डिपार्टमेंट नंबर 20 की, डिपार्टमेंट नंबर 30 की। और उसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, हैविंग एवरेज कमीशन ग्रेटर देन 750, यानी कि हर डिपार्टमेंट का पहले जब वो देखेगा कमीशन निकाल के, उसके बाद वो चेक करेगा कि भाई उसका जो कमीशन है वो 750 से ज्यादा है, तो ही हमारे फाइनल आउटपुट में दिखेगा। सिमिलरली देखो एवरेज सैलरी बोल रहा है यहाँ पे, अगर एवरेज सैलरी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगर 2000 से ज्यादा है तो ही मुझे आउटपुट इसका निकाल के देगा, वरना उसको क्या है, डिपार्टमेंट को वो कंसिडर नहीं करेगा मेरे आउटपुट में। बेसिक सा कोड है गाइस, ये वाला कोड समझ में आया? ये तनिष वापस चले गया, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? निषेध, 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 अरे बीच बीच में कहाँ जाते हैं यार? निषेध, पता नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो हैविंग क्लॉज है, वापस से सेम चीज है, देखो कोई बहुत टफ चीज नहीं है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, उसके बाद बोला है एवरेज सैलरी निकालनी है, एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट किया और डिपार्टमेंट वाइज उनको ग्रुपिंग किया है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग किया है यहाँ पे, और बोला है कि भाई डिपार्टमेंट हैविंग काउंट लेस देन 3, हैविंग काउंट गाइज लेस देन 3, और डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुप किया है, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे हैं वो 3 या 3 से कम होने चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर 3 से कम है या फिर 3 है, तो ही इस आउटपुट के अंदर उसको एंट्री मिलेगी और उन्हीं का एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके निकलेगा, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके निकलेगा। वरना अगर उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे देखो काउंट का मतलब यही है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर 3 से ज्यादा है, दैट मीन्स 4 एंड अबव अगर होंगे, तो वो उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके नहीं निकलेगी, एवरेज सैलरी कैलकुलेट होके हमको नहीं पता चलेगी। यहाँ पे है, उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब एंड एवरेज सैलरी, ठीक है भाई, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब। थोड़ी देर पहले देखा था, पहले डिपार्टमेंट नंबर होगा, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, और उस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब वाइज अलग से सेग्रीगेशन होगा। मतलब डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर कौन से जॉब के बंदे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर दो सेकेंड टाइप की जॉब, डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर थर्ड टाइप जॉब। जस्ट अभी अभी देखा था, ये देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर ये उसके अंदर क्लर्क वाला दिखेगा, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर देखेगा, उसके बाद ये देखेगा डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर, देखो इसके बाद जॉब का सेग्रीगेशन है। अब हैविंग क्लॉज देख लेते हैं यहाँ का, देखो हैविंग जॉब इन क्लर्क एंड सेल्समैन, यहाँ पे देखो इन, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, मतलब कि क्या है, हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ क्लर्क और सेल्समैन की डिटेल चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये सिर्फ क्लर्क और सेल्समैन की डिटेल देगा। इसका मतलब क्या होगा, देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर क्लर्क है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर क्लर्क है, डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर क्लर्क है, और डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर सेल्समैन है, यानी कि ये चार जो है हमारे पास, हमारे उस क्वेश्चन के, हमारे जो ये कोड है उस कोड का आउटपुट मेरे ये चार ही इसके अंदर रोज बनेंगी, ये चार रोज मेरे इसके आउटपुट बनेंगे। उसके बाद देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर जॉब, उसके बाद बोल रहा है कि सम सैलरी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट नंबर पहले तो आएगा टेबल में एक, फिर एक जॉब आएगा टेबल में, सम हो कैलकुलेट होके निकलेगा सैलरीज का। एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट एंड जॉब के वाइज ग्रुप किया है, वैसे ही जैसे डिपार्टमेंट नंबर है वैसे ही जॉब के अंदर भी ग्रुपिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, देखो हैविंग क्लॉज क्या बोल रहा है कि सम सैलरी, यानी कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर
जो पर्टिकुलर जॉब वाले बंदे हैं उनकी सैलरी 3000 एंड 7000 के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि जॉब सेम कॉमन जॉब वाले भी जो बंदे होंगे ना उनकी सैलरी यहाँ पे ऐड होगी। गाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पे खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर के बाद हमने अलग से भी ग्रुप बनाया है। हमने क्या किया है? अलग से भी ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हमने क्या किया है? डिपार्टमेंट वाइज इसको ग्रुपिंग किया है एंड उस जॉब के वाइज भी ग्रुपिंग किया है। यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर अगर सम सैलरी क्लर्क की सम सैलरी 3000 से लेके 7000 के बीच में अगर नहीं हुई तो इस कोड के अंदर उसका आउटपुट नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 10 है और उसके अंदर ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसकी सैलरी अगर 3000 से लेके 7000 के बीच में है तो इसका आउटपुट लिखा जाएगा, इसका आउटपुट शो होगा, इसको कंसिडर किया जाएगा आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे डबल कंडीशन लगी है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है कि सम जो सैलरीज का निकलेगा वो जॉब वाइज निकलेगा इन डिपार्टमेंट वाइज। जब हमने पहले ग्रुप बनाया था उसके अंदर एक और जॉब का छोटा सा ग्रुप बना है और उस जॉब वाले बंदों का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर सबका सम का सैलरी निकलेगा और उनकी सैलरी बिटवीन कमांड से यूज करके, यहाँ पे बिटवीन आप देख सकते हो, बिटवीन कमांड यूज करके हमने चेक किया है कि 3000 एंड 7000 के बीच में यूज होनी चाहिए। इनके बीच में ये क्या होनी चाहिए? राइट गाइज, ये समझ में आया क्या? हैविंग क्लॉज वापस समझना है इसके अंदर, एक बार देख लो तुम लोग इसके अंदर, आई थिंक तुमको देख लेना चाहिए। हैविंग क्लॉज पीछे कुछ है क्या अलग से? नहीं। तो एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? पहले ये कोड देख लो, इसके अंदर देखो स्टार्टिंग वाला कोड देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछो मेरे से। फर्स्ट वाला एग्जांपल, ये दो कोड देखो गाइस, इन दो कोड के अंदर कुछ डाउट होगा, ये वाला कोड एंड ये वाला कोड, इसके अंदर कुछ डाउट है तो बताना मुझे। पढ़ के हो जाएगा तो चैट सेक्शन में मेरे को बता देना कि पढ़ के हो गया है। पढ़ के हो जाए तो बता देना चैट सेक्शन के अंदर। कोई डाउट तो नहीं है? निशित, साहिल, दो कोड है, कितना टाइम लग रहा है? चलो गुड। ये देख लो, सेम नीचे भी देख लो हैविंग क्लॉज वाले एक बार। ये तीन कोड हैं, पहले तो ये देख लो, ये तीन कोड दिख रहे हैं, वही देखो पहले।
बताओ जिसका हो गया वो पढ़ के बताना। गाइस हुआ क्या? तनिष को क्या हो जाता है? गाइस जल्दी करो बस, थोड़ा सा ही बचा हुआ है अभी, खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। डाउट हो तो पूछ लेना। फैज कहाँ पहुंचा? चलो लास्ट वाला देख लो बस, ये एक लास्ट वाला जल्दी देखो यार, ये एक ही है, बिटवीन कमांड है। इतना इतना एक कोड के अंदर टाइम लगा रहे हो समझने में। हो गया सर। हो गया ना? हो गया सर, हो गया। बस ये एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट पेज देख लेते हैं। देखो, नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस विद ग्रुप बाय। नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ई नेम, ठीक है, ई नेम बोल रहा है, ठीक है, ई नेम को सेलेक्ट करना है उनको, और उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो सम सैलरी। यहाँ पे हुआ क्या, देखो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो नेम सेलेक्ट करना है और सम सैलरी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद देखो उनको बोल रहे हैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है। अब होगा क्या यहाँ पे कि इसके अंदर ग्रुपिंग हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग हो ही नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि यार हर डिपार्टमेंट के अंदर हर बंदे का नाम अलग अलग होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर जो बंदा होगा उसके अंदर मल्टीपल बंदे होंगे और सबके नाम अलग अलग होंगे। उसके अंदर जॉब तो ऐसा है नहीं कि 2-3 बंदों की कॉमन हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ नॉन ग्रुपिंग एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे नॉन ग्रुपिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने ई नेम यहाँ पे ग्रुपिंग यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ई नेम वाली ग्रुपिंग यूज किया है, जो कि ग्रुपेबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप नहीं कर सकते इसको। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करता है, इसको काउंटर करने के लिए हमारा पाइथन, हमारा डेटाबेस क्या करता है, जो भी फर्स्ट वैल्यू इसको उस ग्रुप की दिखती है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अब ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 10 के लिए इसने आमिर को उठाया है,
ग्रुप नंबर 2 के लिए इसने स्मिथ को उठाया है, ग्रुप नंबर 3 के लिए अन्या को उठाया है इसने। एक बार हम लोग टेबल देख लेते हैं अपना। ये देखो ग्रुप नंबर 20 देखो यहाँ पे इसने क्या उठाया है, स्मिथ उठाया है इसने, जो अभी हमने देखा था। ग्रुप नंबर 30 के लिए देखो क्या उठाया है इसने, आन्या का डिटेल उठाया है। और ग्रुप नंबर 10 के लिए देखो इसने क्या उठाया है, आमिर उठाया है। तो यहाँ पे बिकॉज ये ग्रुपेबल एलिमेंट है ही नहीं, ये क्या है, ग्रुपेबल एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको डेटाबेस क्या करता है, जो भी फर्स्ट वैल्यू इसको दिखती है ना, वो यहाँ पे प्रिंट कर देता है। वो क्या करता है, यहाँ पे वो प्रिंट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे वही देखोगे, देखो आप यहाँ पे देखो 10 के लिए इसने जब हमने देखा था नल यूज किया था, इसके लिए ये यूज किया था, एंड 30 के लिए देखो ये यूज किया था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो पहली वैल्यू उसको वही मिली उसको, तो उसने वही वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो जो भी ग्रुपेबल एलिमेंट नहीं होता है, उसकी जो पहली वैल्यू उसको दिखती है वही उसको क्या करता है, वो प्रिंट कर देता है। यहाँ पे ई नेम के अंदर ग्रुप 10 के अंदर इसको पहली वैल्यू आमिर की दिखी, तो उसकी सैलरी डाल दी। एंड सम सैलरी के अंदर डालोगे तो अब आमिर एक ही बंदा उसके अंदर आया है, तो आमिर की सैलरी है, देखो आमिर की सैलरी 8,700 है, स्मिथ की 10,000 है, अन्य की 9,000 है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल में भी देखोगे तो उन्हीं बंदों की सिर्फ सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। स्मिथ की सैलरी देखो, ओके यहाँ पे ओके डिपार्टमेंट वाइज तब भी किया है, तो इसके अंदर सब कैलकुलेट किया है, राइट। डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट किया है, तो एक बंदे के नहीं किए इसने, डेटाबेस हमेशा उसके करेगा, पूरे ग्रुप के कैलकुलेट कर देगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ई नेम यहाँ पे ग्रुपेबल एलिमेंट नहीं था, राइट एग्जैक्टली, ई नेम यहाँ पे ग्रुपेबल एलिमेंट नहीं था। यहाँ पे देखो ये सीधा बोल रहा है, सी इजेंट कन्वेइंग, दिस टेबल इजेंट कन्वेइंग दैट आमिर की जो सम सैलरी है वो इतनी है नहीं, और स्मिथ की सैलरी इतनी नहीं है, और अन्या की भी सैलरी इतनी नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 की टोटल सैलरी इतनी है, डिपार्टमेंट नंबर 20 के टोटल सैलरी इतनी है, और डिपार्टमेंट नंबर 30 के टोटल सैलरी इतनी है। लेकिन यहाँ पे जो अनग्रुपेबल एलिमेंट था जो कि ई नेम है, इसके वजह से क्या है, डेटाबेस ने जो फर्स्ट वैल्यू इसको दिखी वही वहां पे प्रिंट कर दी है। सो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि नॉन ग्रुपिंग एक्सप्रेशन को ग्रुप बाय कमांड के साथ यूज नहीं करना चाहिए, वरना आउटपुट के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। अनलेस ये ग्रुपेबल एलिमेंट्स हो तभी इनको हमेशा हमें क्या यूज करना चाहिए, तभी इनको क्या करना चाहिए, हमेशा हमें यूज करना चाहिए, राइट गाइस। क्लियर है क्या ये वाला, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, बहुत सिंपल सा था। अनग्रुपेबल एलिमेंट्स को हमको यूज आ नहीं गया करना सर। चाहिए, बराबर है। हाँ सर। तनिष तो घुसते ही यस मारा है, अभी तो भारी था। फैज फैज फैज, हाँ। और गाइज यहाँ पे क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 14 खत्म हो गया है, इतना ही था ये चैप्टर। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर